के नाश के लिए और जगत में विश्व शांति लाने के लिए संत ऋषिगण विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। उसके लिए उस यज्ञ को भगवान ने स्वयं सफल कराया। और एक यज्ञ हमारे श्री जनक जी महाराज धनुष यज्ञ करते हैं। तो इस यज्ञ को मेरे प्रभु स्वयं सफल करने के लिए आए। रावण ने यज्ञ किया, रावण अभिमानी है, इसलिए रावण की यज्ञ फैल हो गई। मेघनाद ने यज्ञ किया, मेघनाद की यज्ञ फैल हो गई। कल की कथा में हमने श्रवण किया, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, तो दक्ष प्रजापति की वो यज्ञ विफल हो गई। जहां सात्विक धर्म होते हैं या सात्विक कर्म होते हैं, ऐसे अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए तो परमात्मा स्वयं इस धराधाम पर आते हैं। धनुष यज्ञ को देखने के लिए विश्वामित्री राम जी को लेकर के पहुंचते हैं। तो बड़े बड़े महिपाल जहां एकत्रित हैं, दीप दीप के भूपति नाना। हमारे इस भारत में सप्त द्वीप हैं और सातों द्वीपों में एक द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। तो जम्बू द्वीप में भारत 9 वर्ष है और उस 9 वर्ष में एक वर्ष भारत वर्ष है। तो द्वीप द्वीप के भूपति नाना बड़े बड़े दिक्पाल महाराज जनकपुर में आए हुए हैं। आए सुने हम जोपरा ठाना जनक जी महाराज की यज्ञ को देखने के लिए। लेकिन महाराज धनुष को तोड़ने का तो सबने प्रयास किया, लेकिन कौन कहे धनुष तोड़ने की तो बात क्या है, तिल भर भूमि ना सके उठाई, किसी से नहीं टूटा। श्री जनक जी महाराज निराश हो गए और कहने लगे, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि बे देहि विवाह। समस्त राजाओं से कहा, तजो आस निज निज गृह जाओ, सब अपने अपने घर वापस चले जाइए। लिखा न विधि बे देहि विवाह। विधाता ने मेरी बेटी का तो विवाह लिखा ही नहीं। मानो ब्रह्मा जी आज प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज आपने बिल्कुल सही कह दिया। ये कौन है? उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी जनक सुता जग जननी जानकी। ये तो जगत की माता है, ये आदि परम्बा भगवती शक्ति है। इनका विवाह मैं लिख सकता हूँ? कदापि नहीं। तजहु आस। अब तो राजा लोग कहने लगे, हमने पहले ही कहा था, चलो लौट करके घर चलो। अब क्या विवाह होने वाला है? दूसरे ने कहा, चुप चुप बैठो, विवाह नहीं होगा तो कुछ तो होगा। वीर विहीन मही में जानी। श्री जनक जी महाराज कहते, हमने तो वीरों से विहीन धरती को देखा। एक बात सुन करके तो लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी तन गई और लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी महाराज वीरों से विहीन धरती, जहां चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र श्री रघुनाथ विराजमान हो, श्री रामचंद्र, वहां वीरों से विहीन एकदम। जैसे ही राम जी की ओर देखा तो राम जी तो शांत स्वरूप में विराजमान है। लक्ष्मण जी से रुका नहीं गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए एकदम। और लक्ष्मण जी ने कहा, कौन कहता है ये तो एक छोटा सा धनुष है, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। धनुष की तो बात क्या है, मैं ब्रह्मांड को ही उठा डालूंगा। तो बोले, ब्रह्मांड को उठाओगे तो रखोगे कहां? बोले, उठाऊंगा ही नहीं, उठा करके
बोले कैसे फोड़ डालोगे? बोले कच्चे घड़े की तरह कंदुक ए ब्रह्मांड उठाऊं, सकई मेर मूले जिम तोड़ूं। राजा लोग कांपने लगे, हमने तो पहले ही कहा था यहाँ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। धनुष का धनुष नहीं टूटा और ब्रह्मांड उठ रहा है, अभी भी समय है, उठ करके चलो घर चलो। एक राजा ने कहा जब ब्रह्मांड उठ रहा है तो क्या घर हमारा ब्रह्मांड से बाहर है क्या? तो बोले छिप करके तो बैठ जाएंगे। तब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं तोड़ो छत्र की दंड जिम, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। मानो तोड़ने फोड़ने की बात श्री लखनलाल जी ने इसलिए कही क्योंकि यदि मैं ब्रह्मांड को तोड़ डालूंगा तो ब्रह्मांड को बनाने वाले भी तो मेरे प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। नमिस लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, ये ही तो ब्रह्मांड को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। तब कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति स्नेहमय वाणी, बोल्यो अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम बंधव भव चापा, उठो राम बंध्यो भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटो तात जनक परतापा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। कहते हैं जब श्री लखनलाल जी गरजने लगे तो श्री लक्ष्मण जी महाराज कौन है? कहते हैं ना जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से पूर्व पहले लालिमा छाती है, अरुणोदय होता है तो अरुणोदय तो श्री लखनलाल जी हैं। जब ये बोलने लगे तो मानो प्रभु श्री राम रूपी सूर्य उदय होने वाला है। ये शुभ समय श्री विश्वामित्र जी जान गए। विश्वामित्र जी कोई चौखड़िया थोड़ी देखे थे, तो कौन सा शुभ समय था? उठो राम, हे राघव अब उठ जाइए। राम जी ने कहा प्रभु क्यों? क्योंकि सबके सब तो उठ रहे हैं, बस दो ही नहीं उठ रहे हैं। एक श्री राम आप नहीं उठ रहे हो और दूसरे धनुष नहीं उठ रहा है। और प्रभु किसके लिए उठ जाएं? विवाह करने के लिए? बोले राघव विवाह करने के लिए तो ये दुनियादारी के इतने सारे लोग पड़े हैं ना, ये विवाह करने के लिए है। तुम्हें विवाह करने के लिए नहीं उठना है, तुम्हें तो इसके लिए उठना है कहीं बेटी का पिता आत्महत्या न कर ले। वही वचन मेटहु तात जनक परितापा, श्री जनक जी के संताप को मिटाने के लिए तुम उठ जाओ। तब श्री रघुनाथ जी गुरु जी की आज्ञा को पाकर के मेरे प्रभु कैसे उठते हैं? कहते हैं ना ये तमक ताक तक सिर्फ धन धरही। जितने अभिमानी लोग थे ना, राजा लोग अपने अभिमान में अपने बल का भान लेकर के एक वीरता को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये प्रभु श्री राम जी हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। इनका नाम राम वीर है जो जगत के वीर हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज कैसे उठते हैं? सिंह की तरह
ठाड़े भय उठी सहज सुहाए। 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 ठवनि जुआ मृगराज लजाए। ठवनि जुबा मृगराज लजाए। ठवनि जुआ मृगराज लजाए। ठवनि जुबा मृगराज लजाए। ठाड़े भय उठी सहज सुहाए। ठाड़े भय उठी सहज सुहाए। मेरे प्रभु मन से मन ही प्रणाम गुरु ही कीना, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना। राम गुरु सन आयस मांगा। भगवान को, गुरुदेव को प्रभु मन से प्रणाम करते हैं, वचन से प्रणाम करते हैं, चरण सिर नावा तन से प्रणाम करते हैं। और फिर कैसे खड़े होते हैं? ठाड़े भय उठ सहज सुभाए। कोई बनावटीपन नहीं है, सहज स्वभाव। मेरे प्रभु जैसे सहज स्वभाव बोला, कैसे ठवन जुबा मृगराज लजाए। सिंह की तरह खड़े हुए। सिंह की मुद्रा क्या है? जब वीर किसी कार्य के लिए खड़ा होता है, किसी भी, कल हमने सूबेदार जी भैया के घर फोटो देखा था, उनका लगा हुआ, क्या तेज था। वो एक व्यक्तिगत की प्रशंसा नहीं है, उस वीर की प्रशंसा है। क्या तेज होता है उस वीर में। जब समाज में एक वीर सिपाही खड़ा होता है अपनी शक्ति के साथ, तो सिंह की मुद्रा होती है उसकी। सिंह की मुद्रा होती है, अंगूठा बाहर होता है, चारों उंगली पीछे होती हैं। जब कमर पर हाथ रख करके जब एक सिपाही किसी कार्य के लिए करने के लिए खड़ा होता है, तो बच्चे स्थल अपने आप निकल के बाहर आ जाता है। मानो मेरे प्रभु क्या संकेत देना चाहते हैं। ये जो 4 अंगुली है ना, ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये अंगूठा जो है ये संत है। और जो ये चारों वर्ण समाज में किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए यदि कदम रखते हैं, तो संत महापुरुषों को आगे करके जब समाज में खड़े होते हैं, तो उनका वच्चा स्थल, उनकी वीरता अपने आप उभर करके आती है। ये संत है, इसीलिए तो मोटा तगड़ा है। मुठका एक महाकपिहनी। जब ये अंगुली 4 अपने से काम करना चाहे तो इनमें बलहीन होती हैं। जब अंगूठे को साथ लेती है, मुष्टिका बनाता है जब वीर, तो इनमें बलता होती है, बल आ जाता है। तो संत को समाज में हमारे यहाँ 4 प्रकार की सभा थी, राजसभा, लोक सभा, वेद सभा और संत सभा। आज हमारे समाज में लोक सभा है, वेद, राजसभा है, लोक सभा है, खूब शासन हो रहा है। लेकिन आज हम सब लोगों के बीच से वेद सभा निकलती जा रही है, संत सभा निकलती जा रही है। लगता है इसीलिए हम समाज के किसी भी बड़े से बड़े कार्य में सफलता से वंचित हो जाते हैं। आज मेरे प्रभु श्री राम जी सिंह की मुद्रा में खड़े हुए। कैसे? जैसे सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए। जर्मनी के हिटलर ने जान लिया कि भारत का बब्बर शेर सिपाही सुभाष चंद्र बोस आ रहा है, इसलिए जर्मनी के हिटलर ने नकली 18 हिटलर बना करके तैयार कर दिए। जैसे ही भारत का सुभाष चंद्र बोस आए, तो तुम सलूट देना शुरू कर देना।
जैसे सुभाष चंद्र बोस ने सभा कारागार में जैसे प्रवेश किया, नकली हिटलर थे, सभी ने सलूट किया। सुभाष चंद्र बोस ने किसी की ओर नहीं देखा, सीधे जाकर के ठीक जो जर्मनी का मैन हिटलर था उससे जाकर के हाथ बढ़ाया और कहा, प्रिंस ऑफ जर्मनी, आई एम सुभाष चंद्र बोस भारत, मैं सुभाष चंद्र भारत का सिपाही हूं। जर्मनी के हिटलर ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुमने कैसे जान लिया कि मैं ही जर्मनी का असली हिटलर हूं? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जितने सारे तुमने नकली हिटलर बना के खड़े कर दिए थे वो सब तो आपकी कनपट्टी की ओर देख रहे थे। जो असली हिटलर था उसकी आंखें तो मेरी ओर लगी हुई थी, इसलिए भारत का बब्बर शेर सुभाष चंद्र बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस भारत के सिपाही से आंखें मिलाने की तो ताकत एक सिपाही में ही होती है, नकली हिटलरों में नहीं होती। ये भारत की वो गरिमा है, इस चंबल घाटी का ये शेर है। हमने कल भी कथा में कहा, आज भी कथा में कहा, क्यों? क्योंकि वेदों पुराणों की कथा सुनने की सामर्थ्य उसी में होगी जो अपने भारत की महिमा को जानेगा, अपने समाज की महिमा को जानेगा, अपने कुल की महिमा को जानेगा, अपने अंश वंश की महिमा को जानेगा। इसलिए मेरे राघव सरकार सिंह की तरह खड़े हो गए। उधर तिल तिल भार हो रहा था, प्रभु देख रहे थे। हमारी माता की तरफ से एक ब्यासी का बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं भूल गया था भाई थोड़ा। इनका भक्ति चैनल है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति चैनल। तो भक्ति चैनल पे कथा आएगी, आप बड़े प्रेम से ताली बजा के गुनगुनाते हुए, बोलते हुए और मोह लटका लेंगे तो पता ही है, उसमें हम देख लेंगे आपको। और भक्ति चैनल में आप रमा देवी के नाम से निकालेंगे, आपको यूट्यूब पे भी कथा मिलेगी। रामचंद्र भगवान की। आज मैया जानकी को तिल तिल भारे हो रहा था, बहुत समय हो गया था। और आज हमारी कथा में भी बहुत समय है, क्योंकि कन्हैया का जन्म भी आज जो करना है ना। और हमारे धौलपुर वासियों की ये मांग थी, क्योंकि हमने मेला ग्राउंड में 9 दिवसीय 9 दिन श्री राम कथा का रसपान जो कराया था, उनका आज करंट इनका अभी भी नहीं गया है। उस कथा का करंट ही ऐसा है, तो आज भी कहे, बोले दीदी विस्तार से श्री राम कथा कहना। तो मेरे प्रभु धनुष तोड़ने के लिए जब खड़े हुए तो मैया जानकी ने मन ही मन उल्हाना दिया, वाह प्रभु, जब गजराज आपको पुकारे तो आप हवा हो गए, और जब मेरी बारी आई तो आप मतवाले हाथी की तरह मस्त मस्त चाल चल रहे हैं, देरी किसके लिए? तब मेरे प्रभु ने जाकर के एकदम धनुष के पास पहुंचे और प्रभु ने प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम करके, तेई छन राम माथे धनु तोरा, तेई छन राम माथे धनु तोरा, तेई छन राम माथे धनु तोरा, भयो धुनि घोर कठोरा, भयो भुवन धुनि घोर कठोरा, घोर कठोरा, तेई छन राम माथे धनु तोरा, तेई छन राम माथे धनु तोरा, माथे धनु तोरा, माथे धनु तोरा। मेरे प्रभु धनुष के पास पहुंचे, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, एकदम तय छन राम मध्य धन तोड़ा। पर इस राजा रामचंद्र भगवान की एकदम
तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष देश देश के भूपति नाना देश देश के भूपति नाना उनका भी मान देखो उनका भी मान मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे ये जो धनुष है अभिमान का प्रतीक है और जब व्यक्ति का अभिमान टूटता है तब श्री सीताराम का मिलन होता है। इसलिए आइए हम सभी अपने अभिमान को तोड़ करके भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। रघुबर ने धनुष तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुष भरे भुवन दुन घोर कठोरा तेछन राम मध्य धनु तोरा। उसी समय धनुष को तोड़ करके दो भागों में डाल दिया। बोले दो भागों में क्यों डाला? क्योंकि सबकी दृष्टि में श्री सीताराम अलग अलग थे, लेकिन इस धनुष के टूट जाने से अब श्री सीताराम जुट जाएंगे, इसलिए धनुष को तोड़ डाला। आज बड़ा सुंदर विवाह की रीति से विवाह संपन्न होता है, लेकिन कहते हैं कि मेरे प्रभु आज मैया जानकी के साथ जो विवाह हुआ ये साक्षात ज्ञान और भक्ति का मिलन है। और श्री जनक जी महाराज वैराग्य की मूर्ति हैं, जहाँ वैराग्य की भूमि में जब भक्ति उत्पन्न होती है तब अपने आप ज्ञान स्वरूप श्री राम जी अपनी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो आइए ऐसी हमने कुछ ही संक्षेप में श्री राम विवाह का दर्शन किया और यहाँ पर विवाह के पश्चात श्री जानकी जी और श्री राम जी अवध में आते हैं और अवध में जैसे ही आए तो एकदम खुशहाली है, आनंद की लहर सारे अवध में व्याप्त हो गई। अब तो महाराज दशरथ जी सोचने लगे अब क्या है, अब तो मेरे पूर्ण काम हो गए। और एक दिन राज सिंहासन पर विराजमान थे और राज सिंहासन पर बैठ करके आज दर्पण ले लिया। आहा, सब दर्पण में मुंह देखते हैं, हम सब लोग मुंह तो देखते हैं पर छिप करके देखते हैं। आज वो श्री दशरथ जी महाराज हैं जो सभा के मध्य में बैठ करके आज दर्पण में अपना मुंह देखते हैं। क्यों? क्योंकि दर्पण हमारी बुराइयों को बताता है और हम क्या करते हैं, हम दर्पण में मुंह देखते हैं तो अपनी बुराइयों को ढक लेते हैं। लेकिन श्री दशरथ जी महाराज का वो जीवन नहीं था। श्री दशरथ जी महाराज ने देखा राय शुभाय मुकुर कर लीना और बदन बिलोक
मुकुट समकीना। श्री दशरथ जी महाराज ने जैसे ही देखा कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो रहा था, तो दशरथ जी महाराज ने दर्पण में मुख को देख करके टेढ़े मुकुट को सीधा किया, मानो ये मुकुट कह रहा था श्री दशरथ जी महाराज, हम टेढ़े मुकुट को अब सीधा सिर पे मत रखिए, अब तो सीधे श्री राम जी के सिर पर रख दीजिए। लेकिन कहते हैं श्रवण समीप भयसित केसा, कान के समीप देखा सफेद बाल हो रहा था। मन हूँ जरठपन अस उपदेशा, मानो एकदम उपदेश मिल गया श्री दशरथ जी महाराज को। वो श्री दशरथ जी महाराज हैं जो अपने अंग प्रत्यंग से अपने जीवन का उद्देश्य जान गए। एक हम और आप हैं। कलयुग के प्राणियों ने कहा भगवान से, बोले प्रभु ऐसा मत करो हमारे साथ में, हम कलयुगी जीव हैं, हम सबकी सूक्ष्म बुद्धि है, इसलिए मृत्यु देवी को भेजा करो, तो कम से कम पहले कोई नोटिस तो भेज दिया करो, इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, भगवान ने कहा पहला नोटिस हम सब लोगों के सामने आता है। तो बोले सफेद बाल पड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कलयुग के प्राणी इतना चतुर हो गया है, सफेद बाल पड़ा और तुरंत उसने कलर से ढक दिया, एक नोटिस फाड़ करके फेंक दिया। भगवान ने कहा ये तो भूल भाल गया और अपनी मस्ती में घूम रहा है। तो भगवान फिर क्या करते हैं, कानों से कम सुनाई देना शुरू कर देते हैं। अब कलयुग के प्राणी तो बड़े चतुर हैं, तो जाकर के पहुंचे, मशीन लगवाई, बढ़िया से बढ़िया सुनना शुरू कर दिया। तो बोले अब क्या करें, तो बोले आंखों से कम दिखाना शुरू कर दो। डॉक्टर के पास गए, बढ़िया लेंस चश्मा लेकर आए, बढ़िया से बढ़िया अखबार पढ़ने लगा। भगवान ने कहा अभी भी नहीं संभला, 3 नोटिस फाड़ दिए। तो बोले दांत इसके पूरे गिरा दो, खाएगा पिएगा नहीं तो पड़ा रहेगा, मरना सन्न हो जाएगा। तो बढ़िया दांत भी 4 नोटिस फाड़ करके फेंक देता है, क्योंकि ममता तू न गई मेरे जिय से। नहीं संभल पाते हैं, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जब संसार का प्राणी जब जीवन पर्यंत भोग विलासों में लिप्त रहता है, महाराज मनु शतरूपा थे, चौथापन होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। लेकिन हम सब कलयुग के प्राणी हैं, इसलिए हमारा एक पन रहेगा कि दूसरा पन रहेगा कि चौथा पन रहेगा, हमारा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जीते जी जिस अवस्था में है हम भगवान की शरण ग्रहण करें। और कहने का भाव, जब दशरथ जी महाराज ने देखा तो राम जी को राजा बनाने के लिए तैयारी कर ली, लेकिन उस समय भरत जी महाराज तो ननिहाल चले गए थे। और श्री भरत जी महाराज कौन है, तात भरत तुम सब विद साधु। श्री भरत जी महाराज साक्षात संत हैं, और एक साधु संत ये साक्षात प्रेम है, ये प्रेमावतार थे श्री भरत जी महाराज। जहाँ प्रेम ना हो जिस समाज में, वहाँ राम राज्य हो सकता है। जिस समाज में प्रेम ना हो वहाँ राम राज नहीं हो सकता। इसीलिए लगता है राम राजा नहीं बन पाए। नजर लग गई, आज अयोध्या को नजर लग गई, राम राजा नहीं बन पाए। और देवताओं ने देखा, सरस्वती जी को प्रेरित किया, सरस्वती जी ने मंथरा को प्रेरित किया, मंथरा ने कैकेयी जी को प्रेरित किया, कैकेयी ने दशरथ जी को प्रेरित किया, और राम जी को वनगमन कर दिया। मेरे प्रभु श्री राम जी वन के लिए जाते हैं, विविध प्रकार के संत भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, विविध प्रकार अपने लीलाओं को करते हुए जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि वहां पर रावण जान गया श्री राम जी का अवतार हो चुका है, इसलिए क्यों नहीं यही सन कर हटता पूर्वक क्यों न बैर करूं। इसलिए सुपर्णखा को भेज देते हैं पंचवटी पर। सुपर्णखा को नाक कान काट करके जैसे जाती है, खरदूषण इत्यादि राक्षसों को लेकर के आती है, और मेरे प्रभु राक्षस की सारी सेना को ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। कैसे? जैसे भक्त कहता है कि मेरे प्रभु कहाँ पर हैं, तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना,
तैसाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्थैव भजाम्यहम्। भक्त जैसे मुझको भजता है बस हम तो उसको वैसे ही भजते हैं। तो शत्रुता का भाव लेकर के खरदूषण इत्यादि राक्षसों की सेना आ रही थी।